जय श्री महाकाल। गोगा वीर यानी कि एक ऐसा वीर जो आपके सब कार्य करने में सक्षम है, बहुत तीव्र गति से चलते हैं। गोगा वीर के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको नहीं है तो पहले इनके बारे में जानकारी कर लीजिए। गोगा वीर के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। संक्षिप्त में आपको इतना बता दूं कि गोगा वीर, गोगा जी ने असल में गायों की जान बचाने के लिए, गोवध से बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। जब महमूद गजनबी उनकी गायों को लेकर के जा रहे थे, उस साइड से गायों को लेकर जा रहे थे, तो ये एक हिंदू वीर थे, बहुत ताकतवर वीर थे। इन्होंने क्या किया, एक क्षत्रिय थे ये, इन्होंने युद्ध लड़ा। कहाँ से लड़ा? एक राजगढ़ जगह है, राजगढ़ जिसको सादुलपुर बोलते हैं, और सादुलपुर चूरू के अंदर राजस्थान में पड़ता है। वहां से उन्होंने लड़ते लड़ते उनका शीश कट गया था वहां पे। तो बिना शीश के ये लड़ते लड़ते, गोगामेड़ी है एक नौहर के अंदर, एक गोगामेड़ी है नौहर तहसील में, हनुमानगढ़ वहां जिला है और राजस्थान में ये पड़ती है। तो वहां तक ये लड़ते लड़ते आ गए थे बिना शीश के, और वहां उनकी धड़ गिरी थी। तो वहां गोगामेड़ी में उनकी धड़, धुरमेड़ी जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये बहुत प्रभावशाली एक व्यक्तित्व रहे और प्रभावशाली एक वीर हैं, बहुत जबरदस्त लोक देवता हैं और इनकी प्रमुख लोक देवताओं में गिनती होती है। तो इनके बारे में पता करेंगे आज, इनकी छड़ी के बारे में पता करेंगे। जब भी गुरु गोरखनाथ जी की ये शिष्य थे, तो गोरखनाथ जी को जब भी बुलाने की बारी आती है तो गोरखनाथ जी जब तक चिमटा नहीं होता है तब तक हाजिर नहीं होते हैं, नवनाथ हाजिर नहीं होते हैं। तो जागरण में चिमटा होना चाहिए। तो वैसे ही गोगा जी को बुलाना है, जहार वीर गोगा जी के लिए जो इनके स्थान बने होते हैं वहां मेड़ी बोलते हैं उनको। तो जहारवीर की जो छड़ी होती है, छड़ी क्या होती है, एक मतलब लोहे की जंजीरें होती हैं, उस पर एक मुट्ठा लगा होता है, उसको सांकल या जंजीर बोलते हैं, तो उसको छड़ी बोलते हैं। तो उसमें छड़ी में क्या होता है, जहारवीर जी की जो छड़ी होती है उसमें नार सिंह वीर, सब्बल सिंह बावरी, पांचों बावरी, रक्तावीर, ये बहुत सारी शक्तियां उसमें साथ में चलती हैं। तो इसको आप जब तैयार कर लेते हो, इसकी साधना मैं आज आपको बताने वाला हूं। मंत्र कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसकी वजह से मंत्र मैं आपको लिख करके नहीं दूंगा, केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इनकी जो पूजा होती है वो आपको घर में ही करनी है, और गुरु गोरखनाथ जी की पूजा इनसे पहले करनी होती है, और अक्सर ये घर में रखी जाती है और पूजा की जाती है छड़ी। तो केवल सावन और भादों के महीने में छड़ी निकालते हैं और छड़ी की किसी भी मेड़ी पे ले जा करके उनको पूजा कर ली जाती है। वैसे छड़ी को नगर फेरी लगाई जाती थी ताकि नगर के कष्ट दूर हो जाएं, लेकिन आजकल ऐसा कम हो गया है। तो जहारवीर के भगत दाहिने कंधे पर छड़ी रखकर फेरी लगवाते थे और छड़ी को लाल अथवा भगवे रंग के वस्त्र पर रखा जाता था। इस छड़ी के चमत्कार आपको बता देता हूं। किसी भी भूत प्रेत बाधा हो, छड़ी को पीड़ित के शरीर से केवल एक बार छुआ दो, सब जो भी किया कराए है, भूत प्रेत बाधा है, सब गायब। भादों के महीने में जब भगत जहारवीर के दर्शन के लिए आते हैं तो छड़ी को भी साथ लेकर आते हैं, और गोरख गंगा होती है, गोरखाना है, वहां पे स्नान करवा करके जहर बाबा की समाधि से छुआते हैं। ऐसा करने से उसकी शक्ति बनी रहती है। तो ये तो हो गया गोगा जी के बारे में, छड़ी के बारे में परिचय। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको सिद्ध कैसे करना है। इसमें जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, इस मंत्र को हर रोज 41 बार आपको पढ़ना है, और दूध में थोड़ा जल मिला लेना है, गंगा जल, और उसको थोड़ा सा गंगा जल मिला करके दूध के अंदर और छड़ी पे छींटा देते जाना है, और गूगल की धुनी करके आपको इसको धुनी दिखानी है। ऐसा 41 दिन तक लगातार करना है, 41 बार पर डे करना है। छड़ी सिद्ध हो जाएगी और बहुत जबरदस्त काम करना शुरू कर देगी। तो गोगा जी की साधना करने से पहले या गोगा जी की छड़ी को सिद्ध करने से पहले गोरखनाथ जी का एक बार पूजन जरूर कर लेवें। साधना की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजन जरूर कर लेवें, क्योंकि उनकी कृपा बिना कुछ भी नहीं चलेगा। तो गोरखनाथ जी इनके गुरु थे और गुरु के बिना शिष्य नहीं चलता है। इस छड़ी में बहुत ज्यादा ताकतवर चीजें चलती हैं। इस छड़ी के अंदर नाहर सिंह वीर चलते हैं, माता कालका चलती हैं, मैदानन माता चलती हैं, कुर्डिया वीर चलते हैं, बावरी वीर चलते हैं। इसके अंदर गोरखनाथ जी की दुहाई लगी होती है तो गोरखनाथ जी चलते हैं, और नागे गुरु चलते हैं, बहन श्याम कौर चलती है, मैदानन माता हो गई, गफूरी खेड़े हो गई, हेमराज गदीले चलते हैं, अस्तबली की दुहाई लगती है इनमें, 84 सिद्ध चलते हैं, और नार सिंह, साबल सिंह, ये सारे वीर चलते इसमें। तो बहुत ज़्यादा ये ताकतवर है, इसको आप सिद्ध कर सकते हो और प्रयोग ले सकते हो। जय श्री महाकाल, जय माता दी।